कल जब इंडिया ने यूएसए को 7 विकेट से शिकस्त दी है, अब ये तस्वीर साफ हमें दिखाई दे रही है कि भाई साहब किस तरह से जो टीम पाकिस्तान है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। क्योंकि कल अगर कहीं टीम इंडिया हार जाती थी तो भाई आपकी वहां पर ही छुट्टी होनी थी, लेकिन कल इंडिया ने आपकी काफी ज्यादा मदद की है और जो उम्मीदें फैंस लगाकर बैठे हैं कि भाई शायद अभी भी हम सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे, तो वो उम्मीदें अभी भी बरकरार है। और कल यूएसए ने भाई साहब इंडिया को टक्कर दिया था। पहले यूएसए ने शानदार बल्लेबाजी की थी, उसके बाद गेंदबाजी में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मतलब 3 खिलाड़ियों को पहले आउट किया था और फिर सूर्य कुमार यादव ने वो 50 रन की पारी खेली और यूएसए की जो टीम है वो 7 विकेट से ये मैच हार गई। अब जो पॉइंट टेबल है ना, मतलब यहां पर हम बात कर रहे थे नेट रन रेट की कि भाई साहब यूएसए की नेट रन रेट काफी अच्छी है और अगर पाकिस्तान अगले 2 मुकाबले जीत भी जाती है स्टिल आपको नेट रन रेट चाहिए। लेकिन यहां पर अब नेट रन रेट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कल जब इंडिया ने यूएसए को हरा दिया तो नेट रन रेट जो यूएसए की है वो अब पाकिस्तान से भी नीचे गिर गई है। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान को सिर्फ अपना मुकाबला अब जीतना है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको 15 रन 20 रन से जीतना है, आप सिंपल जीत जाए, आप 1 रन से जीत जाए। तो सिनेरियो क्या है, किस तरह से टीम पाकिस्तान अभी भी सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं ये मानता हूं कि भाई साहब यूएसए मोस्ट डिजर्विंग है। जिस लेवल की क्रिकेट, जिस तरीके की क्रिकेट यूएसए ने खेली है, कहीं ना कहीं यूएसए अगर आगे जाएगी तो उसमें भी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात होगी। एज ए क्रिकेट फैन में ही बात करता हूं। और अब अगर सिनेरियो की तरफ हम ध्यान देंगे, सबसे पहले पाकिस्तान को अपना मुकाबला जीतना है, वो तो भाई साहब अगर हारे तो वहां पर ही बाहर। और उसके बाद उनको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अगला मुकाबला यूएसए का है वो यूएसए भाई साहब हार जाए आयरलैंड के खिलाफ, मतलब अपना आप मैच जीत जाए और आप दुआ करें कि यूएसए मैच हार जाए, बस आपने क्वालिफाई कर दिया। अब इसमें ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन अब यहां पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो बारिश है, क्योंकि आयरलैंड वर्सेस यूएसए के दरमियान जो मुकाबला है उसमें 90 से 91% बारिश होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। तो कहीं अगर बारिश हो जाती है, मैच अगर रद्द हो जाता है, तो भाई साहब दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और यूएसए 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करेगी। और आपने अगर मैच फिर जीत भी लिया स्टिल आप 4 पॉइंट्स पर ही रहेंगे। तो इसका ये मतलब है कि भाई बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश होती है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यूएसए की टीम क्वालिफाई करेगी। और वही अगर अब यूएसए, अगर आप पाकिस्तान ने मैच जीत भी लिया, लेकिन जो यूएसए वर्सेस आयरलैंड के दरमियान मुकाबला है ना भाई साहब, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि यूएसए की टीम जो क्रिकेट खेल रही है, अगर कोई टीम पाकिस्तान को हरा सकती है तो वो डेफिनेट सी बात है यार आयरलैंड को भी हरा सकती है। और आयरलैंड की सिर्फ ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीता है इस ग्रुप में। तो यहां से भाई साहब ये भी पता चलता है कि आयरलैंड की जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल कम होगी और वही यूएसए काफी ज्यादा मेहनत करेगी और चाहेगी कि भाई साहब आयरलैंड को ये मुकाबला हराया जाए। लेकिन वो देखने वाली बात होगी। कल एक मुकाबला है, उसके बाद फिर 16 तारीख को और एक मुकाबला है और फिर हमें ये चीजें पता चलेगी। फिलहाल टीम इंडिया ने क्वालिफाई किया है ग्रुप ए में से और लगातार उन्होंने 3 मैच जीते हैं। पहला मैच उन्होंने आयरलैंड को हराया, दूसरा मैच पाकिस्तान को हराया, तीसरा मैच उन्होंने यूएसए को हराया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। जिस सिचुएशन में भी टीम पाकिस्तान है वो खुद जिम्मेदार है। वो इसलिए क्योंकि एक होता है ना कि भाई साहब आप किसी टीम के साथ कन्विंसली हार गए, मतलब बड़े मार्जिन के साथ हार गए, आप तो भाई मैच में नहीं थे। अगर आप दोनों मैच उठा के देखेंगे पाकिस्तान के, पहला मैच जो था यूएसए के खिलाफ उसमें सुपर ओवर तक मुकाबला पहुंचा, या यूं कहे कि सुपर ओवर से पहले पाकिस्तान को 3 गेंदों पर 12 रन डिफेंड करने थे, लेकिन हारिस रूफ नहीं कर पाए। यानी जो मैच आपको जीत लेना चाहिए था वो मैच आपने हारा। उसके बाद इंडिया के खिलाफ भी आपकी जो पकड़ थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी और वहां से मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी सोच में था कि भाई साहब ये पाकिस्तान मुकाबला हार सकती है, लेकिन वहां से भी आपने वो मैच हारा। तो कहीं ना कहीं जो 2 मुकाबले आपने हारे हैं ना भाई साहब, ये सिर्फ आपने अपनी गलती की वजह से हारे हैं। अगर आपने बुरी क्रिकेट खेली, बुरी बैटिंग की, बुरी फील्डिंग की, स्टिल आप दोनों मैचों की अगर आप बात करें तो भाई साहब आप गेम में थे, आखिर तक आप गेम में थे और आपको दोनों मैच जीत लेने चाहिए थे। लेकिन एट द एंड आप वो दोनों मैच हार गए हैं और इसलिए आज ये हालत है कि भाई साहब आपको जो दूसरी टीम है उन पर आप डिपेंड करना पड़ रहा है।
फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।